हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं निहारी, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया बीफ का, मिक्स वाला। ये देखें माशाल्लाह, ये बड़ी मज़ेदार लगती है। इसके अंदर निहारी मसाला ले लिया। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये मैंने खुद तैयार किया घर में। ये 2 चम्मच घर का आटा है, धनिया, सब्ज़ मिर्च है। सबसे पहले मैंने घी कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं ये गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त की अच्छी तरह बनाई कर लेती हूँ। अच्छी तरह इसकी बनाई कर लें। गोश्त की अच्छी तरह बनाई कर लें घी के अंदर। ऐसे मिक्स हो, इसके अंदर थोड़ी सी हड्डी वगैरह वाला गोश्त हो तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, बिल्कुल रूखा रूखा गोश्त नहीं होना चाहिए, फिर निहारी में वो मज़ा नहीं आएगा। ये लाहौरी स्टाइल से हम निहारी बना रहे हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये। चिकन गोश्त की बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाल देती हूँ। इसकी बनाई अच्छी तरह कर लेते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं अदरक लहसुन का। फिर ऊपर से आधे घंटे के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह पक जाए। हिला लें, इस तरह इसकी बनाई कर लें अच्छी तरह। ये देखें, तेल हमारा सारा बहिरा आना शुरू हो गया। ये देखें, कोई भी चीज़ आप कुक करते हैं, बनाते हैं, जब ये हमारा तेल बाहर आना शुरू हो जाए, समझे हमारी इस चीज़ की बनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अच्छी तरह ये बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये निहारी मसाला डाल देते हैं। कोशिश करके निहारी मसाला खुद घर में तैयार करें आप। बाज़ारी मसालों में बहुत खुशबुएँ वगैरह डाली होती हैं तो खाया भी नहीं हो जाता। ये आप खुद घर में तैयार करें। अब इसकी भी मैंने बनाई कर ली। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। आधे घंटे के लिए फिर मैं इसे कवर कर दूँगी ऊपर से। ना इसमें प्याज का इस्तेमाल होता है, ना टमाटर का इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए, इतना मैं पानी डाल देती हूँ कि अच्छी तरह ये गल जाए। इसको हिला लेती हैं अच्छी तरह। जो ये पीस है बोटियों के सारे पानी के अंदर डिम हो गए हैं। अब इसे मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ, अच्छी तरह पक जाए। माशाल्लाह, बोटियाँ चेक कर लें। देखें माशाल्लाह, बोटियाँ भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह। मैंने सेंटर में इसको चेक कर लिया था 1-2 दफ़ा। थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। चलें, ये देखिए, मैंने ये 2 चम्मच आटे के ले लिए हैं। आप बेसन भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। अगर तो आपने बेसन इस्तेमाल करना है, पहले उसे चूल्हे पे ब्राउन कर लें, फिर उसके बाद उसे डालें ताकि उसका कच्चापन ख़त्म कर लें। अब इसके अंदर मैं ये पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी आपको जितनी पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर तो ज़्यादा इसको गाढ़ापन देना तो आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। आस्ता आस्ता इसमें मैं ये आटा डाल देती हूँ, इसे मिक्स कर लेती हूँ इससे।
ये लुक है। अब इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ, ये अंदर से आटा भी अच्छी तरह पक जाए। माशाल्लाह निहारी ये तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसको अपने एक प्यारे से बोल के अंदर निकाल लेते हैं। निहारी के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। घी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर अब मैं ये सुरख मिर्च डाल देती हूँ। और कुछ नहीं डालना है, इसको अच्छी तरह से मिला देती हूँ। आपने डालनी है साथ थोड़ी सी सुरख, किसी भी मिर्च भी डालनी है आप थोड़ी सी। ये लीजिए। अब हम ये चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हमारी निहारी का ऊपर से तड़का तैयार है। इस तरह इसके ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह गर्मा गर्म हमारी निहारी तैयार है। अब इसके ऊपर हम धनिया सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई मैं ये डाल देती हूँ। देखें माशाल्लाह हमारी गरम गरम निहारी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।